चलिए सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। आज हम बताने वाले हैं यूक्लिड विभाजन फिर में क्या है एल्गोरिथम बराबर जो एलसीएम निकाला जाता है एचसीएफ निकाला जाता है एचसीएफ जो निकाला जाता है उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। आशा नहीं पूरा विश्वास करेंगे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। या आपका भी आइए जैसे होता है आपको यूक्लिड विभाजन बोले ना, तो मेरे भाई यूक्लिड विभाजन यूक्लिड 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 विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कितना लोग बोलते कितने भाई बोलते हैं प्रमेयिका या एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। एल्गोरिथम कितना लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन और प्रमेयिका पर। आपको एक सूत्र होता है बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पता है। केवल अपना नजर इस बोर्ड पर जमाए रखिएगा। देखिए इसका बराबर एक सूत्र होता है। पहले यहाँ लिख रहे हैं सूत्र से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बी बराबर, अब मेरे भाई ए को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ए को हम लोग बोलते हैं ए को भाज बोलते हैं और बी को मेरे भाई बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। बी को भाजक बोलते हैं और क्यू को हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। ठीक। और मेरे भाई जो आर होता है उसको बोलते हैं शेषफल। जो आर होता है उसको बोलते हैं शेषफल। ठीक। जो आता है अब मेरे भाई जो भागा के रूप में होता है उस टाइप को समझिए। ऐसे तब मान चलिए पहचान लीजिएगा, इस ट्रिक से तब पहचान लीजिए। नहीं, ए को हम लोग बोलते हैं भाज्य, ए को बोलते हैं भाज्य और बी को बोलते हैं भाजक और क्यू को बोलते हैं भागफल और आर को बोलते हैं शेषफल। ठीक। जैसे मान चलिए जैसे यहाँ पर ऐसे लघुत्तम निकाल देते हैं 4 का। ठीक। तो 2 दूना 4, ध्यान से समझिएगा। कट गया ना? कट गया। तो देखिए जो नीचे होता है नीचे तो इसको आर बोलते हैं यानी शेषफल बोलते हैं। नीचे वाले को हम लोग आर यानी शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर यानी शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर यानी शेषफल बोलते हैं। ठीक। अब मेरे भाई देखिए जो घर में होता है उसको भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। इसको ए से सूचित करते हैं। ठीक। जो इसको बोलते हैं इसको जो बोलते हैं बी यानी भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। और जो ए साइड होता है उसको क्यू बोलते हैं यानी भागफल बोलते हैं। भागफल करने पर जो आता है इसको बोलते हैं भागफल। ठीक। यानी बी को हम लोग बोलते हैं भाजक यानी जिससे भाग दिया जाता है। ठीक। बी को क्या बोलते हैं? भाजक जिससे भाग दिया जाता है। जो घर में रहता है उसी को हम लोग भाग देते हैं तो उसको बोलते हैं भाज्य यानी ए बोलते हैं। राइट। अब जैसे ए साइड को बोलते हैं भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल, जिसको क्यू से सूचित करता है। जो शेषफल में बचता है वो या कुछ बचे या ना बचे, 0 तक जरूर बचता है। ठीक। तो उसको बोलते हैं आर यानी शेषफल बोलते हैं। ठीक। इतना बात क्लियर। जैसे मेरे भाई आपको दे देगा आइए सवाल पे तब डायरेक्ट आइए ना। जैसे आपको दे देगा क्योंकि मेरा मोबाइल जैसे आपको दे देगा 50 और क्योंकि ना इसमें किताब में लिखा हुआ है 135 और 225 का HCF निकाले। HCF निकाल क्या विधि से? भाग विधि से। भाग विधि भी बोल सकते हैं या बोलते हैं यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से निकालें यानी 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन से निकालें। तो ठीक है, दिख रहा है? नीचे बनाएंगे तो दिखेगा, थोड़ा बहुत तो दिखेगा। तो देखिए मेरे भाई जो 135 है ना, ए साइड निकालिए ना, 135 को लघुत्तम निकालिए। पहले ये बात समझ लीजिए, दोनों में बड़ा कौन है? तो कहिएगा 225 है। तो जो बड़ा है उसको ए बराबर हम लोग लेते हैं और जो छोटा है उसको बी बराबर लेते हैं। तो 135 छोटा है, 225 बड़ा है तो 225 को ए बराबर लेंगे और जो छोटा है 135 छोटा है तो उसको बी बराबर लेंगे। ठीक। इतना बात क्लियर। अब मेरे भाई ये वाला सूत्र लगाइए। कौन? ये वाला। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सूत्र से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन। क्योंकि देखिए इसमें बोला है यूक्लिड विभाजन ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन से आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन द्वारा हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन या से लिख सकते हैं या प्रमेयिका
ई का, फिर मेरी का थोड़ा हिंदी गलती हो सकता है क्योंकि हाल ही बना रहे, कब मोबाइल बंद हो जाएगा था ही नहीं चलता है। इसे सूत्र लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। इतना बात क्लियर। अब किधर बनाएंगे तो समझ में आएगा। चलिए ए साइड बना लेते हैं, क्या दिक्कत। तो देखिए मेरे भाई इसको मिटा सकते हैं ना, कोई दिक्कत, इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेरे छोटे छोटे बच्चे बनाए हैं ये लोग डस्टर, जो ट्यूशन आते हैं। अब मेरे भाई देखिए जो A बराबर BQ प्लस R है ना मेरे भाई, तो देखिए A का मानवा कितना है, A के मानवा कहिएगा सर जी, A का मानवा 225 है, 225 रखिए। B के मानवा कितना है 135, ठीक। Q का मान नहीं है ना, तो Q का मान निकालेंगे, R का भी मान नहीं है। तो देखिए दोनों में बड़ा कौन है, तो कहिए 225, तो 225 घर में रहेगा और जो छोटा रहेगा उसको बाहर। भाग मारिए तो 135 ले 225 में, तो एक मरत में आपको 135 से ही आएगा, ठीक। कितना बचा 0, हाथ से ले जाएगा 9, यहाँ 0 बचेगा, तो 0 का मान नहीं होगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोले हैं, इसको हम लोग बोलते क्या बोले हैं, Q बोले हैं, ठीक। तो Q के मानवा हम कुछ नहीं थे, Q के मानवा 1 रखेंगे और जो थी यहाँ पर शेषफल बचा उसको R रखेंगे, तो यहाँ पर प्लस R यानी 90 रखेंगे, R की जगह या 90 रखेंगे, ठीक। देखिए ना यहाँ पर Q, तो Q का मतलब हम लोग क्या रखेंगे 1 रख दिए, R मतलब जो शेषफल बचता है, तो शेषफल हम लोग का क्या बचा 90। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, 135 को टाँग के इस साइड लाएंगे, 125 काम खत्म हो गया और 90 को यहाँ लाएंगे और फिर लिखेंगे वहीं। अब देखिए 135 में 90 में भाग मारेंगे, 135 में 90 में भाग मारेंगे, तो मारिए ना, क्या दिक्कत है, बंद नहीं ना हुआ है जी, नहीं बंद नहीं है। देखिए 135 में 90 में 135 में मारिए तो 90 180 ज़्यादा हो जाएगा 2 मर्त में, तो 1 मर्त में लीजिए 90 ही 90 कम, ठीक। तो घटाइए 5 बचेगा और आपको 4 बचेगा। देखिए Q का मानवा क्या है, Q के मानवा R 1 बचा, तो लिखेंगे 1 प्लस शेषफल कितना बचा 45 रखेंगे, ठीक। अब मेरे भाई 90 को ये सेट कीजिए, ठीक। अब 45 कीजिए, ठीक। अब देखिए 90 में 45 पे भाग मारेंगे, 45 दूना 90, 45 दूना 90, ये पूरा कट गया, ठीक। तो लिखेंगे Q की जगह 2 रखेंगे प्लस R के जगह कुछ नहीं तो 0 रखिए, बात खत्म। इधर से हम लोग गिनेंगे तीसरा स्थान पर जो भी आंसर आता है उसी को हम लोग HCF मानते हैं। तो देखिए 1 2 3 तीसरा स्थान पर क्या है 45 है, तो इसको बोल देंगे HCF 45। तो ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे HCF 45, सही से लिखेंगे। देखिए लिखने का तरीका लिखेंगे 135 और सवाल में जो लिखा हुआ है 225 का HCF 45 आंसर है। मिटकार से ये रफ में करना है, ये सब भाग रफ में करना है, ठीक। आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक। देखिए ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, एक और बना लेंगे मेरे भाई ना। देखिए जैसे एक और दे देगा आपको, एक और दे देगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक। ओके अब आइए, जैसे एक और दे देगा मेरे भाई, जैसे एक और दे देगा सवाल आपको, क्या देगा ये किताब का शायद सवाल है क्या, तो 10 क्लास में देखिए तो पहला नंबर 1.1 का पहला देखिए तो शायद होगा। हाँ जैसे आपको लिखा है 125 लिखा है 125 और 600 का यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके HCF निकालिए, ठीक। 125 और 600 का यूक्लिड विभाजन के प्रयोग करके इसको HCF निकालना है। तो आपको मैंने पीछे बताया सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो कहिएगा सर जी सबसे बड़ा तो 600 है, तो A बराबर 600 रखिए, जो बड़ा होता है उसको A बराबर रखेंगे। और सबसे छोटा क्या है, तो कहिएगा सबसे छोटा तब 125 है, तो 125 रखेंगे B बराबर, राइट। अब मेरे भाई देखिए तो ये वाला सूत्र लगा ले रहा है, क्या बोला है यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन में तो देखिए सूत्र ऊपर लिखा हुआ है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, ठीक। यूक्लिड विभाजन, राइट। फिर मैं क्या लिख सकते हैं या एल्गोरिथम,
कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई एक ही लिखना है, एल्गोरिथम। ठीक, इसका बराबर सूत्र आपको क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ए का मनवा क्या है 600, बी का मनवा का है 125, क्यू का मान नहीं है तो निकालेंगे। देखिए 600 में 125 से भाग देंगे तो 125 बाहर रहेगा, 600 घर में। भाग मारिए, भाग मारिए तो 4 मर्त में जाएगा, 4 मर्त में 4 5 20 की 0, 4 2 8, 2 10 की 0, 4 2 6। हाँ जी कट गया, एक ही बार में कट गया जी। अब मेरे भाई देखिए क्यू के मानवा कौन है, क्यू के मान देखिए जो ए साइड होता है ना, जो भागफल में होता है उसको क्यू के मान रखेंगे, क्यू के स्थान पर 4 रखेंगे। अब कुछ नहीं तो गुणा छिपो है, क्यू के स्थान पर 4 रखेंगे। आर के मानवा क्या है, कुछ नहीं तो 0 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है 0। तो अब देखेंगे इधर से तीसरा स्थान पर कौन है, तो देखेंगे 1 2 3, तीसरा स्थान पर तो 125 है, तो 125 आंसर हो गया, सेफ हो गया। तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे, पहले ऐसे लिख लेते हैं, या नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखना है। मेन पॉइंट ये वाला है लिखना। देखिए 125 और 600 का HCF लिखना है। 100 यहाँ पर इससे चूँकि देखिए 125 और 600 का HCF कितना है 125, इससे हम लोग बनाएंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद। अगला आपका वीडियो तैयार रहेगा दूसरा टॉपिक पर, मैं तो वही रहेगा, चैप्टर दूसरा रहेगा।